हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। आज की कक्षा में मैं आपके लिए लाई हूँ संज्ञा, पाठ नंबर 7। संज्ञा संज्ञा की परिभाषा क्या है, देखते हैं। किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी जी को बापू कहते हैं, ये क्या हो गए, व्यक्ति हो गए। शेर ने हिरन को पकड़ लिया, शेर और हिरन क्या हो गए, पशु पक्षी। ताजमहल यमुना नदी के किनारे है, तो ताजमहल, यमुना नदी, ये क्या हो गए, स्थान हो गए। मेज पर पुस्तक रखी है, तो मेज और पुस्तक क्या हो गए, वस्तु हो गए। फूलों की सुंदरता मन मोह लेती है, तो ये क्या है, भाव, सुंदरता। फूलों की सुंदरता मन मोह लेती है, तो ऐसे ही यहाँ पे बताया गया है किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों में किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी और भाव के नाम हैं, अतः ये शब्द संज्ञाएं हैं। अब हम देखेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब इन्हें विस्तार से पढ़ेंगे। पहला, जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे चित्र में दिखाया गया है, गाय घास खाती है, हिरन तेज दौड़ता है, लड़का पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पे जो गाय है, अब जितनी भी गाय हैं उन सभी को क्या कहा गया है कि वो गाय घास खाती है। अब जितने भी हिरन है, हिरणों की प्रजाति को यहाँ पे बताया गया है, तो जितने भी हिरन है वो क्या है, तेज दौड़ते हैं। और वैसे ही लड़का, जितने भी लड़के हैं उनके बारे में बताया कि लड़का पुस्तक पढ़ता है। अब लड़के को हम लड़का बोलेंगे जितने भी लड़के हैं। अब ऐसे ही इन्हें बोलेंगे जिसका कोई नाम नहीं होता, सिर्फ जाति के आधार पर उन्हें पहचाना जाता है, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऊपर के वाक्यों में गाय शब्द उसकी पूरी जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार हिरन और लड़का शब्द भी अपनी पूरी जाति के बोधक हैं, अतः ये शब्द जातिवाचक संज्ञा है। अब दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष स्थान, व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा में अगर किसी का नाम हो, किसी भी इंसान का, किसी भी प्राणी का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे अमन और साहिल खेल रहे हैं। अब अमन और साहिल क्या है, लड़के हैं, ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। अब वहीं उनके दोनों के नाम हैं, जैसे अमन और साहिल, तो ये क्या है, ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ऐसे ही गंगा पवित्र नदी है। अब नदी तो जातिवाचक संज्ञा हो गया, लेकिन उस नदी का क्या नाम है, गंगा, तो वह हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ऐसे ही आज हमने 4 मीनार देखी, तो 4 मीनार क्या हो गया, मीनार तो बहुत सारी हैं लेकिन उसका नाम क्या है, 4 मीनार, तो वह क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऊपर के वाक्यों में अमन और साहिल 2 लड़कों के नाम हैं, गंगा एक नदी का नाम है और 4 मीनार एक इमारत का नाम है, अतः ये शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। अब हम तीसरा देखेंगे, भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु के किसी गुण, भाव या दशा यानी कि अवस्था का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब किस प्रकार से, फूल की सुंदरता सबका मन मोह लेती है। अब फूल क्या हो गया, संज्ञा हो गया, सुंदरता उसके बारे में विशेषता बताई गई है कि वो कैसे सुंदरता सबका मन मोह लेती है। अब ऐसे ही
प्रसन्नता सबको अच्छी लगती है, मतलब खुशी। प्रसन्न मतलब हम जब प्रसन्न होते हैं तो हमें अच्छा लगता है, तो वही हमारे भाव बताए गए हैं इसमें। प्रसन्नता एक भाव है जब हम खुश होते हैं। ऐसे ही बुढ़ापा, बुढ़ापा बड़ा दुखदाई होता है, यानी कि जो बुढ़ापा है वो एक भाव है, ना वो किसी व्यक्ति का नाम है, ना वो किसी वस्तु का नाम है, वो एक भाव है। बुढ़ापा बहुत दुखदाई होता है। इन वाक्यों में सुंदरता तथा प्रसन्नता, भाव तथा बुढ़ापा दशा या अवस्था प्रकट कर रहे हैं, अतः ये शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। इसी प्रकार से हम भाववाचक संज्ञाओं का कुछ और उदाहरण देखते हैं। मीठा, मिठास, बुरा, बुराई, लंबा, लंबाई, वीर, वीरता, लड़का, लड़कपन, बच्चा, बचपन। अब मिठास क्या है? एक भाव है। बुराई क्या है? भाव है। लंबाई भाव है। वीरता भाव है। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञाओं का किस प्रकार से निर्माण होता है ये बताया गया कि मीठा है तो मिठास होगी, बुरा है तो उसमें बुराई होगी, लंबा है तो लंबाई, इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। तो किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। तो इसी प्रकार से आज का ये पाठ यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।